छोरा जो हमारी पाकशाला से भोजन चुराया करता है। हाँ? नहीं हुकुम। झूठ बोल रहा है यही वो लड़का है। इसको मैंने पहले भी देखा हुआ है। कब से रहता है यहाँ पे और किस किस को घर पे गुस्सा रखा है? पन्ना दाई बोल, पता बता। देखिए, पता नहीं आप हमें क्या समझ रहे हैं, परंतु सच ये है कि हम एक काम ढूंढ रहे हैं। काम की खोज में भटकते भटकते हम यहाँ आ गए। हम यहाँ नहीं रहते। नाम क्या है तुम्हारा? रुकिए रुकिए रुकिए, हमें लगता है कि आप भी हमारे नाम को लेकर कुछ और ही सोचने लग गए। पर आप ही नहीं, कई अधिक लोग हैं जिन्हें हमारे नाम के कारण धोखा हो जाता है। परंतु सच ये है कि हम सेवक थे, उनके सेवक। उनका बुरा समय आ गया तो हमारा भी काम छूट गया। इसीलिए हम काम के लिए भटक रहे हैं यहाँ से वहां। झूठ या सच, इसका पता तो लगा लेंगे झुंझार से। तो एक बात निश्चित है, जाने क्यों हमें किसी षड्यंत्र की दुर्गंध आ रही है। षड्यंत्र की दुर्गंध। और भी कुछ आ रहा है सांतरी। सुंदर कुंवारी अनछुई कन्या की सांतरी आ रही है। जी बावड़ो हो रहे हो। और ऐसी कन्याओं को तो राउत सुल्तान स्वयं ढूंढ निकालते हैं, स्वयं। जी बावड़ो हो रहे हो है। मुझे देख लेगा तो उसका ध्यान फिर कहीं और नहीं लगेगा और तुम सब बच जाओगे। नहीं, तुम ऐसे नहीं जाओगे। तो ये करना ही होगा। रुक जाओ। सुंदर, अति सुंदर अनछुई कुंवारी लड़की की सांतरी यहां से आ रही थी। जी बावड़ो हो गया। सुल्तान सिंह, मत हाथ लगा मेरी बेटी को। काका संभल के। ठंडा है फिर भी पता चल गया कि हाथ लगाने के लिए आगे बढ़ाया। अनमोल हीरे को घर में छुपाए रखा। घोर अन्याय हुआ है हमारे साथ। झुंझार सिंह, कहते हैं गुदड़ी में लाल। आप तो यहाँ पर उस चोर को पकड़ने आए थे ना। देखिए,
आप जितना समय यहाँ व्यर्थ करेंगे उतना वो चोर आपसे दूर चला जाएगा। इसीलिए हमारा आपसे विनम्र सुझाव है कि आप पहले उस चोर को पकड़िए जिसे आप ढूंढने आए थे। ये लड़के, अब तू बताएगा बूंदी नरेश को कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। रुक जा कृष्णा। एक और पग भी आगे बढ़ाया ना तो केवल मेरा मृत शरीर मिलेगा। नहीं नहीं बेटे, नुकीली, तेज, गद्दार जैसी छोरी, ऐसे रत्न का जीवन हम यूं ही व्यर्थ नहीं होने दे सकते। अभी तो जा रहे हैं, परंतु याद रखिएगा, एक बार हम जब कस्तूरी को तो उन्हें पाने के लिए अवश्य लौटते हैं। चलो, सुंदर छोरी को अपने साथ छुपाए रखने का अपराध किया है आपने। 4 गुना कर चुकाना होगा आपको। ये लड़की कोई राजद्रोही नहीं है, ना ही मैंने किसी अपराधी को आश्रय दिया है। हम कैसे मान ले? ये छोरा भी तो मिला आपके घर से। हो सकता है कि कोई और छोरा भी छुपा रखा हो आपने, या फिर ऐसी छोरी जो हमारे शयन खंड की शोभा बढ़ा सके। आपको आपका कर मिल जाएगा। सिर्फ 2 दिन है आपके पास, कर चुका दीजिएगा, अन्यथा अपने इस घर को भूल जाइएगा हमेशा के लिए। आप लोग बाहर आ जाइए। वरना दाई, आप इतना सारा कर कहां से दे पाएंगी? और जब स्वयं के भोजन के लिए जमा पूंजी नहीं बचेगी तो फिर इन लोगों के लिए भोजन कहां से आएगा? पन्ना ताई ने जब तुम्हें जाने के लिए कह दिया है तो किस बात का विलंब है? ये लड़का डूडा को बंदी बनने से बचाने के लिए अगर खुद को समर्पित कर सकता है तो ये कोई गुप्तचर नहीं हो सकता। और ना ही राव सुल्तान की सहानुभूति पाने वाला उसका कोई प्रशंसक। तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम्हें काम का कोई शुल्क नहीं मिलेगा, केवल एक समय का भोजन, कई दिनों तक संभवतः वो भी नहीं। अगर तुम्हें स्वीकार है तो तुम यहाँ रह सकते हो। हमें सब स्वीकार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पन्ना भाई। हाँ, और इस तरह प्रताप का साथ हमारे लिए क्रांति लाने में भी सहायक होगा। हम चलते। इस लड़के की आंखों में एक विचित्र सी चमक है जो जाने की हमें पहचानी सी लग रही है। इसका साहस, इसका हट, जाने की हमें उदय सिंह जी की याद दिला रहा है।
रानी माँ, क्या हम किसी बात के लिए आपसे निवेदन कर सकते हैं? हाँ हाँ, कहिए। रानी माँ, आपने हमें ये उपहार स्वरूप दिया था। क्या हम अपने इस आभूषण को बेचकर कुछ लोगों की सहायता कर सकते हैं? उन लोगों को बहुत आवश्यकता है सहायता की, रानी माँ। कौन है ये लोग? है कुछ लोग जो अपनी निर्धनता में भी सदा औरों की सहायता करते हैं, तो हमने भी सोचा कि हम भी उनके लिए कुछ करें। रानी माँ, हम किसी और के संकट में नहीं पड़ रहे हैं, हम तो केवल कुछ लोगों की सहायता करना चाहते हैं। हाँ, आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं प्रताप। आप हैं ही उस परिवार से जहाँ पीढ़ियों से बिना किसी प्रचार के अपना सब कुछ दे दूसरों की सहायता करने की परंपरा है। किंतु किसी उलझन में मत फंसिएगा। जो आज्ञा रानी माँ। खमागनी हुकुम। क्या हुआ हुकुम? कोई चिंता, कोई द्वंद? राजा है, चिंता होगी, द्वंद भी होगा। तुम्हें क्या है सेवक? प्रश्न पूछ रहे हो मुझसे? प्रश्न तो हमारे मस्तिष्क में घूम रहा है, माथों घूम रहे है मारो। पन्नादाई के घर में ही षड्यंत्र की दुर्गंध आई थी हमें। सुंदर कुंवारी छोरी के अतिरिक्त भी किसी को छुपा के रखा है उसने। अवश्य कोई तो है उसके घर में। खम्मागढ़ी हुकुम, दिल्ली के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद ने आपके लिए विशेष रूप से एक कालीन बुनवाकर भेंट स्वरूप भिजवाया है। कालीन प्रस्तुत किया जाए। देख क्या बोलो। सुंदर, अति सुंदर। हुकुम, इसमें तो संदेश पत्र निकला। ये कैसी पहेली है? पहले अगर तुम्हारे समझ में आ जाती तो बूंदी नरेश तुम होते, हम नहीं। ये कालीन तो इस संदेश को हम तक पहुंचाने की आड़ थी, आड़ झुंझाड़। लाओ। क्या हुआ हुकुम? बादशाह जलाल हमारे लिए विशेष रूप से तैयार की गई बंदूक भेज रहे हैं। हमें तो लगा था कि हम प्रताप को पकड़ नहीं पाए, इसलिए वे हमसे निराश होंगे। निराश है मूर्ख। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का ये भी एक तरीका है, प्यार से दबाव बढ़ाना। दिल्ली का बादशाह अगर हमें बंदूक भिजवा रहा है तो किस लिए? तुम बताओगे या हम बताएं? हम बताएंगे। तात्पर्य ये हुआ कि इस बंदूक का प्रयोग करके हम शीघ्र ही प्रताप को पकड़ ले। कल सुबह राज्य के स्थान स्थान पर नगारची भेज के ये सूचना फैला दो कि दिल्ली के बादशाह विशेष रूप से तैयार किया गया एक अस्त्र भेज रहे हैं हमारे लिए। पर हुकुम, दिल्ली के बादशाह ने ये संदेश तो बड़े ही गुप्त रूप से आपको भिजवाया है। अगर दिल्ली के बादशाह को यह संदेह है कि कुंवर प्रताप बूंदी में ही कहीं छिपे हुए हैं तो उनके इस संदेह का हमें सम्मान करना चाहिए झुंझा। और इस बंदूक का सार्वजनिक प्रदर्शन एक जाल है, जाल झुंझाड़। कुंवर प्रताप को फंसाने का एक जाल। और यदि प्रताप इस जाल में नहीं आया तो हुकुम? सुबह सुबह करेला खाया, कोई बात नहीं। प्रताप अगर ना आए तो कोई बात नहीं, विद्रोही तो आ जाएंगे पकड़ में। इस बंदूक को चुराने का प्रयास करने वाला व्यक्ति विद्रोही होगा, और अवश्य वो विद्रोही उस बुढ़िया पन्नादाई के घर में छुपा हुआ व्यक्ति ही होगा। पकड़ लेंगे हम उन्हें। पर पता नहीं हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि यदि इन विद्रोही को हमने पकड़ लिया
तो संभव तो प्रताप को पकड़ने के भी अति निकट पहुंच जाएंगे। क्या बात है हुकुम, एक बंदूक से दो दो शिकार। यही तो हमारी चाल है धुंधा। जी बावड़ो हो गयो। काका, हमें ये बेचनी है। धन्यवाद काका। सुनो सुनो सुनो, बूंदी के सभी नागरिकों को सहर्ष सूचित किया जाता है। दिल्ली के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद बूंदी नरेश सुल्तान सिंह जी को मैत्री उपहार स्वरूप एक विशेष हथियार भिजवा रहे हैं। इस हथियार को मुगल बंदूक कहते हैं। इसका घोड़ा दबाकर ही सरलता से दूर खड़े शत्रु को भी एक धमाके के साथ मारा जा सकता है। जो भी नागरिक इनको देखना चाहे वे सहर्ष ही शुल्क देकर इनको देख सकेंगे। सुनो 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 सुनो। अभी भी राशि इतनी जमा नहीं हुई जितनी हमें कर में देना है। और अब तो हमारे पास खाने तक के लिए भी कुछ नहीं बचा। सब कुछ तो बेच चुके हम। विधवा तो भूल जाइए, हमें तो लगता है हमें इसके बाद अपने अस्तित्व के लिए लड़ना होगा, भूख मिटाने के लिए लड़ना होगा। जब तक हम यहाँ हैं कोई भूखा नहीं रहेगा। इतनी सारी भोजन सामग्री, इसकी व्यवस्था कैसे हुई प्रताप? आपने हमें अपना सेवक नियुक्त किया था ना, अब इसे भी हमारा कार्य समझ लीजिए। बताना तो तुमको पड़ेगा ही, कहां से आया ये सब कुछ? कृष्णा, ये सब सामग्री भीतर लेके जाओ और भोजन बनाने की तैयारी करो। और सब बच्चे मिलकर भोजन कर लेना। हमें किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, शाम तक लौट आएंगे। परंतु हमें आपके हाथों का भोजन खाना है। अच्छा चल बता, क्या खाना है? आज मैं तुम्हारे मन का भोजन बनाऊंगी। बता। बाजरे की रोटी, 3 साग और खीर। बाजरे की रोटी, 3 साग और खीर। माई बनाना बहुत भूख लगी है। वन्ना दाई, हमें बहुत भूख लगी है। वन्ना दाई, क्या हुआ दाई? हमने कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया ना जो हमें नहीं कहना चाहिए था? नहीं, ऐसे ही किसी की याद आ गई। बच्चों, ये अनाज भीतर ले चलो। दुदा, चलिए हमारे साथ। हम अभी आते हैं प्रताप। समय हाथ से निकलता जा रहा है दुदा। जिस तरह सुल्तान सिंह हमारे पीछे पड़ा है, कल जब हम अतिरिक्त कर नहीं चुका पाएंगे तो वो हमें हमारे घर से निकाल के फेंक देगा। क्या हम कुछ ना करें? पर प्रश्न ये है कि हम करें क्या? हमने आज तक असफल प्रयासों के सिवा किया ही क्या है? हमारे पास तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर है। ये देखो। ये क्या है? ये उस स्थान का मानचित्र है जहां प्रदर्शन के लिए बंदूक रखी जाएगी। ये तुम्हें कहां से मिला? ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमें तुरंत ही इस बंदूक को लूटने की तैयारी करनी। यदि एक बार ये अनूठा हथियार हमारे हाथ लग गया तो फिर सुल्तान सिंह को हम बहुत दूर से ही एक पल में मार सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी योजना है। फिर जैसे ही सुल्तान सिंह हमें इस घर से निकलवाने के लिए आएगा, इस हथियार से हम उसे
जान से मार देंगे। बस किसी भी तरीके से हमें प्रदर्शन स्थल से इस बंदूक को उड़ाने की योजना बनानी। हम तैयार हैं। लगता है पिताजी को मुक्त करवाने का यही अंतिम उपाय आया है हमारे सामने। आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे।